ना मैथ्स की क्लास में वो कवर हो जाएगा, डोंट वरी। यस गाइस, राइट दिस, राइट Okay. द हेडिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर ग्राफिकल मेथड। Ma'am, in the last class we have completed till a scooter moves from rest. The question, right? So we are now starting this graphical or this method. यस। Yes, ma'am. Okay, ma'am. And your skin is not visible to me. Yeah, now visible. क्या बोल रहे हो अम्मा? Ma'am, your skin was not visible to me earlier. Now it's नाउ इज visible. इट विजिबल? Yes, ma'am. Okay, mute yourself and complete this writing part, then we'll start with the explanation. Ma'am, I don't know why, but for me your skin is stuck. Like I cannot maximize your screen. I was doing the screen in large, so it came to be minimized. So can I leave and join again? Yes, sir, I came. Yeah, now it's visible. मैम। Written? नहीं मैम। ग्राफ दिया है, डीटी ग्राफ दिया है। क्या मैम?
Ma'am, one question for me. Ma'am, हम्म ma'am, here is written that move more the slope, more the speed. हाँ जी So, if a vehicle is traveling downwards, so at that time the speed is more. But in the other case, if the vehicle is traveling the upwards, at that हाँ time जी it's the speed will be come right. Speed will हाँ be reduced, right? yes that has nothing to do with the slope is a comparison between two similar situations ठीक है एक में you are saying it's going upward of course speed उसे कम मतलब कम स्पीड लगेगी है ना Yes. क्योंकि फोर्स दूसरी डायरेक्शन में लग रहा है ना धीरे Yes, चल ma'am. पाएगा और नीचे उसी डायरेक्शन में जा रहा है और उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लग रही है तो और तेजी से जाएगा या दैट इज अ डिफरेंट थिंग we'll go ahead with the explanation first complete this और ये जो मैंने लिखा है 80 ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं देता एरिया वेलोसिटी चेंज देता है सिमिलरली डीटी ग्राफ का एरिया में कुछ नहीं देता स्लोप देता है स्पीड ठीक है Yes, ma'am. डीटी ग्राफ का डीटी में अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड देगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी देगा ओके अभी मैं बताऊंगी मुझे कैसे पता चला स्लोप क्या दे रहा है एरिया क्या दे रहा है ठीक है मैम हो गया। व्हाट अबाउट यू अम्मा Yes, ma'am. Finished. all right so turn on your videos both of you let us start with the explanation ठीक है सुलेमान आर यू देयर टर्न ऑन योर वीडियो बच्चे यस कोई एब्सेंट है ना तुम्हारे में से Yes, ma'am. Lokia. मैम लोकिया। ओके ओके जस्ट अ सेकेंड yeah okay so in the graphs when it comes to graphs can be of many types ठीक है distance time graph हो सकते हैं velocity time graph हो सकते हैं एक्सलरेशन टाइम ग्राफ हो सकता है ठीक है हमारे सिलेबस में सबसे ज्यादा अपने को बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में और वेलोसिटी टाइम के ग्राफ के बारे में ठीक है 80 ग्राफ बहुत कम आते हैं लेकिन आते हैं ठीक है अब देखो स्लोप का मतलब क्या होता है ये वर्ड सुना सुना लग रहा है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में भी बताया था मैंने उसमें मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन कर्व रिमेम्बर यस स्लोप के बारे में रिमेम्बर गाइस हाँ Yes, ma'am. यस यस मैम। है ना तो स्लोप इज बेसिकली जो भी क्वांटिटी आपके वाई एक्सिस पर है अपॉन जो भी क्वांटिटी आपके एक्स एक्सिस पर है ठीक है जो भी क्वांटिटी आपके वाई एक्सिस पर है अपॉन जो भी क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर है ठीक है बच्चे इज दैट क्लियर सो व्हाट वी हैव टू डू अपने को देखना है अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ Distance. ठीक है सो ये जो लाइन जा रही है दिस इज बेसिकली द स्लोप ठीक है स्लोप कैसे निकालते हैं स्लोप निकालते हैं वाई एक्सिस पर जो भी है अपॉन एक्स एक्सिस पर जो भी है वाई एक्सिस पर क्या है डिस्टेंस है डिस्टेंस बाय ना टाइम। बच्चे यस गुड डिस्टेंस बाय टाइम ये किसका फॉर्मूला है वैसे मैम स्पीड का। Speed. वेरी गुड
मैम मैम योर सो क्या मैं कह सकती हूँ dt ग्राफ वो मुझे क्या देता है? यस, आई मैम एम योर सेइंग वॉइस जो इज dt ब्रेकिंग। ग्राफ का स्लोप है, जो dt ग्राफ का स्लोप है वो मुझे क्या देता है? स्पीड। राइट सुलेमान? यस है ना बच्चे? ठीक है, तो स्लोप कैसे निकालते हैं? y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। ठीक है, मैम सो वाई इज डिस्टेंस एंड एक्स इज टाइम। हम्म, और ये फॉर्मूला हमें पता है किससे मैच करता स्पीड से। है ना? जी ठीक है, यस। चलो ये वाला समझ आ गया स्पीड कैसे। और जो एरिया वाला होता है, व्हाट अबाउट bt ग्राफ? लेट्स से ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है बच्चे? अच्छा, if you guys are facing any network issues, if you guys are facing any network issues, you can turn off your video, no issue। ठीक है, सुलेमान बच्चे लेफ्ट हो गया था आपका भी। मैम मैं आपकी आवाज स्टक हो रही थी, पता नहीं वॉइस भी तो इसलिए मैंने सोचा शायद मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैंने रीजॉइन किया। अच्छा अच्छा, ओके ओके। अमार, अब मेरी वॉइस सही आ रही है आपको? यस मैम। अच्छा, सुलेमान अब आ रही है मेरी वॉइस सही? यस मैम। ओके, चलो एनीवेज, यस, लेट्स से वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो इसके वाई एक्सिस पे कौन है? यस सुलेमान, बता बच्चे मैम इसके वाई मैं एक्सिस। मैं वेलोसिटी। वेरी गुड। और इस पे एक्स एक्सिस पे? मैम टाइम। मैम ये तो एग्जैक्टली किसी का फॉर्मूला है नहीं, पर क्या ये एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से थोड़ा थोड़ा मैच करता है या ना? मैम। यस मैम। सो स्लोप गिव्स अस एक्सेलरेशन। मैम 80 ग्राफ राइट। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वीटी, हाँ। आई एम सेइंग वीटी का स्लोप क्या देता है? वीटी का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, यस मैम। चलो अब हम बात करते हैं एरिया की। देखना ये कुछ एरिया भी तो कवर कर रहा है, ट्राइंगल सा बन रहा है ना बच्चे? यस यस मैम। तो एरिया, अब एरिया वाला लॉजिक ध्यान से समझना। एरिया जब हम निकालते हैं तो हम y और x को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जो भी y एक्सिस पर है और जो भी x एक्सिस पर है। वेलोसिटी को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे क्या आएगा? मैम ऐसा तो फॉर्मूला में याद ही नहीं। अच्छा, लेट्स से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने? यस मैम। यस बॉयज, डिड वी रीड दिस फॉर्मूला? या यस मैम। मैम। Right? So now when it will go to this side of is equal to, it is getting divided, now it will get multiplied. So don't you think it is giving me displacement? Right? तो v into t क्या देता है अपने को? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, so area of vt graph, area of vt graph will give me displacement। ठीक है, ओके बच्चे? यस मैम। मैम सो द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ग्राफ। No, you will be asked question like, okay, what does area of VT graph gives? What does slope of VT graph gives? What does slope of DT graph gives? ठीक है, तभी मैंने ये लिखवाया। ये देखो, इसका स्लोप क्या देता है, इसका एरिया क्या देता है। ये S was फॉर स्पीड। ठीक है, यहाँ लिख लेना ओके स्पीड, मैम। ये करेक्ट कर लेना। अगर dt में डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो स्लोप क्या देगा? स्पीड। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो क्या देगा? स्लोप। वेलोसिटी। वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि हाँ। डिस्प्लेसमेंट से तो वेलोसिटी आती है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है बच्चा, समझ आ गया? यस। यस मैम। लॉजिक समझ आया मुझे कैसे पता चल रहा है? अच्छा, अब चलो ये नथिंग वाला लॉजिक निकालते हैं। ठीक है, कि मैम आपको कैसे पता चला ये कुछ नहीं मिलेगा? dt ग्राफ के एरिया में लिखा है ना सबसे पहले मैंने, नथिंग। ठीक है,
डीटी ग्राफ पे आ गया। डीटी ग्राफ का एरिया यही होगा, है ना? यस मैम। VT। सो अब डिस्टेंस इनटू टाइम कर देते हैं। क्या ये किसी का फॉर्मूला है? मैम नो मैम, डिस्प्लेसमेंट। नहीं लेकिन ना, मैम स्पीड से मिलता हुआ है। स्पीड नो से नो, मिल स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। एग्जैक्टली, स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है सुलेमान, है ना? नहीं मैम, लेकिन जो स्पीड में है ना, मतलब डिस्टेंस बाय टाइम, तो मतलब ऑपरेशंस अलग है, लेकिन है ना वो है हाँ ना बट मतलब अपने को यूनिट। हाँ बट अपने को ऑपरेशंस का भी तो ध्यान रखना है। बाकी केसेस में मैंने विद लॉजिक करके दिखाया था, है ना? यस मैम। राइट। यस यस मैम। मैम। इसमें तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा, तो इसलिए ये कुछ नहीं देता। अब समझ आया? क्योंकि ये फॉर्मूला किसी से मैच ही नहीं कर रहा। ठीक है। ठीक है मैम। इसलिए द एरिया ऑफ डीटी ग्राफ गिव्स अस नथिंग। ओके। ओके मैम। एटी ग्राफ पर आ जाओ अब। ओके मैम। अमार आ जाओ एटी ग्राफ पे बेटा। यस मैम। ठीक है। एटी ग्राफ पे ऑन द वाई एक्सिस आई विल बी हैविंग व्हाट? एक्सेलरेशन ऑब्वियसली। ठीक है ना बच्चे? यस मैम। यस मैम। चलो अब इसका स्लोप बताओ मुझे, क्या देगा मैम स्लोप? स्लो एक्सेलरेशन हाँ, एक्सेलरेशन एंड टी, दिस इज क्या टाइम। डिवाइडेड बाय टी, है ना? A divided by यस। T। यस। ठीक है, क्या ये किसी फॉर्मूला से मैच कर रहा है? ए अपॉन टी करके कोई फॉर्मूला है? डिस्प्लेसमेंट। ए अपॉन टी नहीं मैम। स्लोप? नहीं ना, तो इसलिए इसका स्लोप हमें कुछ नहीं देता, क्योंकि पूरे चैप्टर में ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। अगर हम इधर उधर भी करेंगे, जैसे मैंने वी इंटू टी वाले में किया, टी को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले गई, मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा करके भी अगर हम देखें तब भी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है ना। या मैम। तो इसलिए इसका स्लोप हमें कुछ नहीं देता। बट लेट्स टॉक अबाउट द एरिया। ये भी एरिया कवर कर रहा है। एरिया का लॉजिक क्या होता है? ए इंटू टी। ए इंटू एक्सलरेशन टी। का फॉर्मूला बताना बच्चा। मैम V इक्वल्स टू S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। बेटा एक्सलरेशन का। ओ मैम वी एक्सेलरेशन माइनस का यू बाई V टी। माइनस बाय T। वेरी गुड। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अगेन टी इज गेटिंग डिवाइडेड, इट विल गेट, ए इंटू टी इक्वल टू वी माइनस यू। यानी कि ये दे रहा है हमें इंटू टी, है ना? वी यस। माइनस यू। वी माइनस यू को हम क्या कहते हैं? चेंज इन वेलोसिटी, है ना? यस यस मैम, मैम। चेंज इन वेलोसिटी। यस, तो इसका एरिया इनिशियल अपने को क्या वेलोसिटी दिखा है? माइनस फाइनल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। So मैम which ओके formula we बच्चे, should use to find slope? अंडरस्टूड? Yes मैम। मैम हाँ जी। मैं कह रहा था कि ये जो एरिया निकालने के लिए अगर ये पूछे कि मान लो कोई एरिया शेड के और उसमें वैल्यू दी है, तो इसी से मतलब ए इंटू टी से निकाल सकते फॉर्मूला। वो वाले क्वेश्चंस करेंगे हम बच्चे, पहले इतना इतना समझ आया? क्वेश्चन के थ्रू मैं यस मैम। बताऊंगी। ठीक है। ओके मैम। Ma'am, one question from my side. हाँ बताओ। Man, to find a slope, we should use the formula like V equals to S2 minus S1 divided by T2 minus T1, right? ओके दैट इज ओके, ओके, अंडरस्टूड। बच्चे दैट इज S1 S2, ये जो ये लिखते हैं ना, Yes, ma'am. ये ना ये y की वैल्यूज ही लिखते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख दो, y एक्सिस पे जो सेकंड वैल्यू लिखी है अपॉन फर्स्ट वैल्यू, अपॉन x एक्सिस पे सेकंड वैल्यू जो लिखी है अपॉन फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। उसी को So कहते हैं। this formula can be used to find slopes in exam. या ऑफ कोर्स ये वही तो लॉजिक मैंने बताया आपको यहाँ पर भी। Yes. ठीक है, बट मैंने Yes, ma'am. y2 y1 कॉम्प्लिकेट करने की जगह और सिंपल टर्म्स बता दिया, y अपॉन x। ठीक है। ठीक है मैम। Yes, ओके ma'am. अमर, Thank you. Yes, ma'am. Sure. क्वेश्चंस पर आ जाओ।
दोनों ने लिख Yes, लिया ma'am. ना यहाँ तक? ओके, एक और यस चीज, मैम। थीटा। स्लोप थीटा भी रिप्रेजेंट, थीटा ये दिख रहा है एंगल, जिसका जितना बड़ा एंगल उसकी स्पीड उतनी ज्यादा, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, लेट्स से इस किसका एंगल बड़ा है, बी वाले का, ए वाले का? मैम बी। है ना, तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी? मैम बी। B की. ठीक है, अंडरस्टूड। इसलिए कहते हैं मोर द स्लोप मोर द स्पीड, मतलब उसका एंगल भी बड़ा है यानी कि उसका स्लोप भी बड़ा है, इसलिए उसकी स्पीड भी ज्यादा है। ठीक है बच्चे, ऐसे भी हम देख सकते हैं डायरेक्टली, बिना वैल्यू के, कि ठीक है किसका एंगल ज्यादा बड़ा दिख रहा है, उसका स्लोप ज्यादा है, तो ये थीटा मेंशन कर लेना दोनों। ओके, Sure, ma'am. हेलो मैम। डन। हाँ जी, मैम क्या कर रहे थे अभी? थीटा वाला समझ आ गया? या मैम लिख अंडरस्टूड। लिया था वो भी? Yes, ma'am. या लिख भी लिए। हाँ, मैम लिख लिया लिख लिया। ठीक है, ओके। बस इतना ही है। चलो क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। जस्ट अ सेकेंड, आंसर्स रिमूव कर दूं मैं, फिर अटेम्प्ट करना, ठीक है। इतने जल्दी से ये वाला फिर से पेज देख लो चाहो तो, जो भी अभी लिखा है तुम लोग ने, सारे ग्राफ्स एक बार नजर मार लो, इतने में आंसर्स रिमूव करें, बिकॉज वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस। ये इस चैप्टर की लास्ट क्लास है, इसके बाद तुम लोग अपने डाउट्स भी ला सकते हो, या फिर वी कैन गो अहेड विद द नेक्स्ट चैप्टर, ऑलराइट? Okay, ma'am. I will see if I have some doubts will be clear. ओके मैम। मैम ये लास्ट क्लास होगी? इस Of the चैप्टर की। chapter. हाँ, इस चैप्टर की, ऑफ कोर्स। ओके मैम। क्वेश्चन फोर्थ एंड क्वेश्चन सेवेंथ। क्वेश्चन फोर्थ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्वेश्चन सेवेंथ इज डायरेक्ट। Okay, ma'am. So, ma'am, should we start? एंड यस बॉयज, यू डू नीड टू राइट द क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। सिर्फ डायरेक्ट अटेम्प्ट करने मत लगना, नोट्स में क्वेश्चन होना चाहिए ताकि रिवाइज करते टाइम सब याद रहे, ओके। मैम हाँ जी, चैट में आंसर देना है। मैम ये एमसीक्यूज है। हाँ हाँ, मैम फोर्थ और सेवेंथ करना बस। अभी फोर्थ और सेवेंथ करना है। ओके मैम। मैम बोलो। मैम मैं फोर्थ वाला कर रहा हूँ, क्यों तो है ना, आप वो हटा सकते हैं ये जो अच्छा, ऑप्शन दिख रहा है। Ma'am, is in the वो क्वेश्चन चलेगा ऊपर. बस, Yes, ma'am. ओके मैम। थैंक यू। ठीक है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। फोर्थ, सेवेंथ और एट्थ भी तुम लोग को विजिबल है, राइट? एट्थ भी करो, तीनों करो, ठीक है। एक साथ आंसर डिस्कस करेंगे और चैट में डाल
गुड अमर, गुड। क्वेश्चन 7 ध्यान से देखो अमर। ओके मैम। 7th का गलत आ रहा है क्योंकि, ठीक है। मैम फोर्थ इज करेक्ट। हाँ जी। ओके। 8th वाला भी करो। ओके मैम। क्वेश्चन भी लिखना है, ग्राफ भी बनाना, ठीक है, और ऑप्शंस भी सारे, फिर करेक्ट ऑप्शन का आंसर लिखना। ओके मैम श्योर। ठीक है अमर, गुड। 8th का करेक्ट है। 4th और 7, सॉरी सुलेमान, हाँ 8th का करेक्ट है। 4th और 7 का करो सुलेमान, ठीक है, एंड अमर आप 8th करो। और आप 7th फोर्थ और भी अटेम्प्ट सेवन्थ भी करो। कर लिया। अच्छा 4th 7th कर लिया, ऑल राइट। राइट द आंसर सुलेमान, ओके। क्योंकि आपने 8th का ही भेजा है ना। हाँ जी मैम। मैम वन क्वेश्चन। गुड सुलेमान, 4th का करेक्ट है। 4th का तो दोनों करेक्ट है। 7th का करो। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये वैसे, ये वाला तो हो जाना चाहिए। उसकी यूनिट पूछ रहे हैं, जो भी चीज वो देता है ना मैम उसके मैंने यूनिट। भेज दिया। हाँ मैम मैंने भेज भी दिया चैट में, मतलब भेज दिया चैट में। 7th वाले का भी भेज दिया सुलेमान। यस मैम। हाँ, एरिया, वीटी ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो नोट्स में। मैम 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 मैम, आ गया, हाँ समझ आ गया। हाँ भेजो चैट पे। ओके मैम।
Ma'am, for car B, the time is increasing or decreasing? Yes, ma'am. हम्म, I'm asking that for car B, the time is increasing or decreasing? टाइम तो आपने इंक्रीज ही होता है, टाइम डिक्रीज थोड़ी होता है। टाइम तो वैसे ही चलता जा रहा है बच्चे, उसके अकॉर्डिंग ही हम हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है। Now, can you explain me the question of 8, the distance versus time graph? हाँ जी। So we चूज। should find who is which the car is speed. हाँ वही मैंने जो थीटा वाला लॉजिक बताया था, ये उससे होगा। राइट सुलेमान, आपने भी उससे किया, डायरेक्ट हो गया था। यस मैम। जिसका सबसे छोटा स्लोप उसकी सबसे कम स्पीड। यस और नो अमर? Yes, ma'am. So C1. So the answer is D. नहीं, नहीं, ध्यान से देखो, ये मैम तो आंसर तीनों। भेज दिया मैम। अच्छा ओके ओके। सुलेमान आया नहीं है बच्चे मेरे पे आंसर। मैम So ma'am, मैम दोबारा चेक करिए। अच्छा ओके। सेवेंथ का आंसर इज ऑप्शन, अभी भी भेजा है सुलेमान? मैम एक्चुअली मैंने उस मैसेज को एडिट कर दिया, अच्छा ओके। तो मैम वो हो गया होगा। अभी भी गलत है। चलो मैं ये वाला बता। चलो बॉयज, ऑल द थ्री क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्टेड राइट? yes, ma'am. ठीक है, लेट अस डिस्कस द आंसर। फोर्थ का दोनों बता दो कितना है, कौन सा ऑप्शन, दोनों बताओ एक साथ। ऑप्शन बी। वेरी Option गुड। B. सेवेंथ का होल्ड पे रखते हैं, एट्थ का बताओ। ऑप्शन बी। वेरी गुड वेरी गुड। How, ma'am? Seventh. अमर देखो, सब बी का सबसे छोटा स्लोप है या नहीं? Yes, ma'am. तो सबसे स्लो कौन होगी? बी तो होगी, सबसे कम स्पीड Yes. उसकी तो होगी। Yes. अरे बाबा मेरी स्क्रीन को क्या हो गया? हाँ जी। और सेवेंथ क्वेश्चन में मुझे ये देखकर बताना जरा, एरिया ऑफ पीटी ग्राफ हमें क्या देता है? नोट्स में से देखकर बताओ जल्दी। मैम एक्सेलरेशन। Acceleration. बेटा एरिया, एरिया। M. एंड मैम इस ये दे 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 मैम बताओ। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय। डिस्प्लेसमेंट देता है राइट? यस मैम। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है बताना जरा। मैम मीटर। एग्जैक्टली exactly। Meter. तो सेवेंथ का क्या आएगा? मीटर। Meter B. ठीक है, ऑप्शन बी। ऑलराइट, लिख लो, ये Yes. दोनों का ही गलत है ये वाला। ओके मैम। Okay, ma'am. एक्सप्लेनेशन लिख लो, अपने 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 वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है। एरिया ऑफ ईटी ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज हैविंग द यूनिट ऑफ मीटर्स। ऑलराइट, हेंस ऑप्शन बी। Ma'am, can you show me the fourth B? फोर्थ भी हाँ करेक्ट है, वो करेक्ट है। Okay. Okay, ma'am. क्योंकि हमने वैसे भी जितनी भी इक्वेशंस पढ़ी हैं किसके लिए पढ़ी हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, है ना। Yes, ma'am. इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमने पिछला लेक्चर अटेंड किया था, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस। ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन कब अप्लाई होती है? व्हेन द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। एम आई राइट? Yes, ma'am. अंडरस्टूड ऑल द थ्री क्वेश्चंस, द लॉजिक, द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस? शैल आई मूव अहेड Ma'am, विद द you नेक्स्ट क्वेश्चन? did यस not मैम। ask me the question 8. अच्छा ओके। The answer is B, right? हाँ 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 Because the slope is the lowest. हाँ। You were saying ठीक है। something. हाँ, अपने वर्ड्स में जिसमें भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो ना, अपने वर्ड्स में आप एक्सप्लेनेशन लिख लिया करो, ताकि नोट्स रिवाइज करते टाइम सब याद आ जाए। ओके। एंड वीडियोस तो ले लेते होंगे तुम लोग, है ना, पोर्टल पे मिल जाती होगी। राइट यस। सुलेमान? Yes, ma'am. जी मैम। ठीक है ओके। चलो शैल आई मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes. यस मैम। ओके, चलो ये वाला पहले लिख लो, फिर वील अटेम्प्ट दिस। मैम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हाँ हाँ, अभी मैं सिखाऊंगी, अभी मैं सिखाऊंगी अटेम्प्ट करना।
डोंट वरी। और ये मैम लिख, अभी क्या करना है, समझ ये नहीं आया क्वेश्चन मुझे। लिखना है, ये क्वेश्चन लिखना है और ये ड्रॉ करने हैं सारे ग्राफ्स, सारे ऑप्शंस, ठीक है, ठीक है। विद प्रॉपर लेबलिंग, डीटी ग्राफ। पूरा डिस्टेंस टाइम लिखने की वजह सिंपली डीटी डीटी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैम हो गया। ठीक है, मैम हो गया। सुलेमान नहीं, हाँ अमार ने आंसर सेंड कर दिया है, ठीक है। नहीं, ये तो गलत है अमार। इसमें देखना, डिस्टेंस टाइम इंक्रीज होता जा रहा है ना, टाइम बढ़ता जा रहा है, पर डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस इंक्रीज होता तो ऐसे जाता है ना, राइट अमार? समझ आ रहा है जो आपने आंसर दिया? देखो डिस्टेंस तो वही का वही है, बस ये इंक्रीज होता जा रहा है यानी कि टाइम बढ़ता जा रहा है, पर डिस्टेंस वही है, यानी कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। मतलब वेलोसिटी या स्पीड कितनी है? जीरो। ठीक है, ये रेस्ट का केस है। So if यस, the वेरी figure गुड, has the वेरी straight गुड, line, so that सुलेमान means का करेक्ट है। the object is at rest. Right, ma'am? स्ट्रेट लाइन नहीं बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। मैं दिस रेस्ट वन, ऑफ, मैम वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। यस वेरी गुड, सुलेमान ने करेक्टली अटेम्प्ट किया, और ये वाला हमने बनाया भी था यूनिफॉर्म मोशन के केस में, ये वाला ग्राफ बनाया था।
यस बॉयज, रिमेम्बर द नोट्स। ये वाला ग्राफ मैंने सेम बताया था आप लोग को। इसकी यस स्ट्रेट मैम। लाइन स्लोप है, ये यूनिफॉर्म का ग्राफ है। और ये वाला याद है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का विद डिक्रीजिंग स्पीड, है ना? यस Yes, मैम। ma'am. है ना बच्चे? कर्व्ड Yes, लाइन ma'am. जो आती है। और ये मैम वाला ये स्पीड इंक्रीजिंग डिक्रीज स्पीड, होती है। है ना? नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगेन, एम आई राइट? अंडरस्टैंड क्या बच्चे? ये मैम सॉरी यार मैम, मैं कह रहा था कि स्पीड डिक्रीज होती है, ये जो सी वाला है हाँ इसमें हाँ स्पीड हाँ, डिक्रीज है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये देखो ना, अब ये ऐसे जा रही है, अब ऐसे नीचे ही तो आएगा। करेक्ट? अच्छा ओके मैम। हो गया विजुअलाइज? और मैम Yes, बी ma'am. का? Now clear. क्या बच्चे? मैम बी का? बी का ये देखो, ये ऐसे इंक्रीज ही होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ओके बढ़ती जा मैम। रही है। ठीक है, इंक्रीजिंग स्पीड है। सबके ग्राफ समझ आ गए? लॉजिक समझ आ गया? वो रेस्ट वाला। देख ही नहीं रहा मुझे। ओ हेलो, पैसे के लिए हर कोई झुक जाता है। ये 500 किसका गिरा है? ये गोल्ड की चेन कौन फेंक गया यहाँ पर? अरे हीरे की अंगूठी गिरी है। कटरीना कैफ गिर गई। माधुरी दीक्षित आ रही है। अम्मार बेटा पहले क्लास अटेम्प्ट कर ले। What, ma'am? चलो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट दिस, write this one. What is the quantity